Good morning, student. Today we are going to start chemical reaction and equations. तो इसमें कुछ वीडियो मतलब कि पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बनाए हुए थे और पार्ट 3 बना रहे थे। जो कुछ बेसिक के बात जो थे वो आपको क्लियर कर देते हैं दो वीडियो में पार्ट देख लीजिए वो। इसके बाद हम बात करेंगे आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपके जो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंस आज के वीडियो में है। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। तो डिफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन का हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। Process in which reactants undergo chemical change and produce product is called chemical reaction। ये क्या केमिकल रिएक्शन क्या तो एक प्रोसेस है, एक मेथड है। क्या होता है कि इस मेथड में कि जो आपके रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होता है कि प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहे हैं तो जिस प्रोसेस हो रहे हैं उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नाउ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Hydrogen gas reacts with oxygen gas here to give water। देखिए तो क्या कहता है एग्जांपल्स में जो हाइड्रोजन गैस होते हैं अगर वाटर मतलब जनरली किसे ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा वाटर मिलेंगे। तो जो ये रिएक्शन है जो हाइड्रोजन गैस जो रिएक्ट कर रहे थे किससे ऑक्सीजन से, तो ये अगर रिएक्ट करें तो क्या मिल रहा। तो यहाँ पर जो रिएक्ट करने वाला कौन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जबकि मिलने वाला क्या है वाटर। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के काम कौन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जबकि प्रोडक्ट के काम कौन करेंगे वाटर काम करेंगे। तो इस रिएक्शन में क्या हमको समझ में आ रहा है यहाँ पर दो पार्ट होते हैं रिएक्शन का। एक होता है रिएक्टेंट होते हैं, दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट होता है। इसको यही तो लैंग्वेज होगी। इसको हम अगर सिंबल में यानी फार्मूले के मेथड से लिखेंगे तो क्या होगा H2 जो होगा गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा वाटर। जो वाटर मिला तो ये जो लेफ्ट साइड हो रहे हैं ये आपको क्या होता है रिएक्टेंट हो गया। जो राइट साइड जो मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन में दो बात तो क्लियर हो गया कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो चेंज किसी में हो रहा है प्रोडक्ट, मतलब कि जो रिएक्टेंट के जो प्रॉपर्टीज हैं केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज होंगे क्या होंगे वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों का अगर केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होते हैं रिएक्शन में। तो रिएक्शन में क्या होगा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये रिएक्शन क्या होगा कि जो रिएक्टेंट होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल reactant molecules depart
रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, तो पहले ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट के वो ब्रेक डाउन ओल्ड बॉन्ड एंड न्यू बॉन्ड्स क्या होता है कि रिएक्टेंट में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले डिपार्ट लेते हैं, मतलब ब्रेक डाउन होते हैं, अब फिर क्या होता है कि न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर, कैसे, तो समझिए यहाँ पर जैसे वाटर जो H2 गैस लिखा हो तो पहले H2 होगा, यहाँ पर एक H2 और H2, ये क्या होगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऐसा होगा, ये क्या करेगा, डिपार्ट रहेगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, पहले डिपार्ट करेगा, फिर क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, मतलब यहाँ हम मिलकर क्या कर लेंगे, तो H2O बन जाएंगे। तो ये पहले जो ओल्ड बॉन्ड था, ये ओल्ड जो बॉन्ड थे ये डिपार्ट किए हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन में है, ब्रेक डाउन, यहाँ पर भी वे काम हुआ, ब्रेक डाउन ही हुआ, जबकि यहाँ पर क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पर न्यू बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन में ये होता है कि जो पहले ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं और एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन देखिए, जब हम रिएक्शन लिख रहे हैं तो क्या लिखने पड़ा कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, ये जो लैंग्वेज लिख रहे हैं इसी लैंग्वेज के शॉर्ट मेथड को ही बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्मूला लिखने का जो मेथड है वो क्या कहलाते हैं, तो केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन तो क्या, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक सिंबल में एक फार्मूला में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ तो केमिकल रिएक्शन क्या, तो क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन and for its symbol और फॉर्मूला। और किसके लिए, ये जो फॉर्म किसके फॉर्म करेंगे, फॉर्म ये फॉर्म यहाँ पर कर दीजिएगा, फॉर्म सिंबल्स और फार्मूला, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है तो किसके फॉर्म में, सिंबल फॉर्मूला और फार्मूले के रूप में होंगे। अब हम जो भी एक बात और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट आपको ध्यान से देख लीजिएगा। पॉइंट्स क्या है कि जब भी रिएक्टेंट्स लिखेंगे तो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे तो दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस साइन। दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे तो दोनों उनके बीच में क्या देना, प्लस साइन होगा। प्रोडक्ट में क्या होगा कि अगर एक दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलेंगे तो प्लस साइन यूज करना है। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना है, प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में लिखना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दोनों को अलग करने के लिए डबल हेडेड एरो का यूज करना है। और अगर किसी रिएक्शन क्या होगा कि गैस अगर रिलीज हो रहा है
तो ऊपर में साइड में एरो का साइन देना, अगर प्रेसिपिटेट अगर मिल रहा है तो क्या करेंगे नीचे की ओर साइन देना है। इसके बाद क्या करना है कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उनके स्टेट्स लिखने हैं कि लिक्विड स्टेट में है कि गैसियस स्टेट में है कि सॉलिड स्टेट में। ओके, ये पूरी बात क्या बताता है, इक्वेशन बताता है। तो इक्वेशन दो तरह का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन को और बात करेंगे तो बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन को अगर हम पढ़ेंगे तो हम जनरली हमको क्या मिलेगा, बैलेंस इक्वेशन को ही करना पड़ेगा। तो बात करते हैं, ये नोट याद रख लीजिएगा, जो बात में समझा है उसी पॉइंट्स का है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन को करेंगे तो क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो मिलेंगे, एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहां पर केमिकल इक्वेशन, और दूसरा जो है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग को फाइनली क्या देखना है कि जो भी रिएक्शन होंगे तो फाइनली हमको देखना है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं किया केमिकल इक्वेशन तो उसको क्या करना है, तो बैलेंस करना है। जनरली हम लोग को देखना है कि बैलेंस, तो यहाँ पर भी अनबैलेंस इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कुछ मेथड्स होते हैं बैलेंस क्यों करते हैं, तो इसके लिए आप पढ़ेंगे 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब हम वहाँ पर पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखे थे, तो वहाँ पर क्या देखे थे, जो मास होते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का मास इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर मास की बात करेंगे तो मास तो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन क्या हम कर सकते हैं, दूसरी फॉर्म में अगर इसी लॉ को अगर दूसरे फॉर्म में बताएंगे तो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्टेंट्स के जितने भी एटम्स हैं और प्रोडक्ट के जितने भी एटम्स अगर इक्वल हैं तो क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? तो इसलिए हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग मेथड क्या होता है, तो बैलेंसिंग मेथड, तो पहले क्या करना है कि अगर बैलेंस करना है तो आगे एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं। अगर नाइट्रोजन गैस जो है, ये जो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया गैस फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। NH3 कर लीजिएगा, NH3। तो अमोनिया गैस का जो फॉर्मेशन होगा तो देखिए, तो यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन है कि अनबैलेंस इक्वेशन है। अगर अनबैलेंस इक्वेशन तो क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस क्या कैसे करेंगे, तो देखेंगे कि आपके NH में जितने भी एटम्स हैं वो RH में उतने एटम्स हैं, अगर दोनों एटम्स इक्वल होंगे तो इक्वेशन बैलेंस। तो बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि N2 को बॉक्स में कर लेंगे। ये जो भी लिखा हुआ उसको क्या करना है, बॉक्स के अंदर रख लेंगे। अगर बॉक्स नहीं करेंगे तो सर क्या होगा, अगर बॉक्स नहीं करेंगे तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगा, कोई भी आपका इक्वेशन गलत नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होंगे, तो प्रॉब्लम्स क्या होंगे सर, तो देखिए अगर NH3 किया तो अगर हमको नाइट्रोजन को 3 करना तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर, यहाँ पर जो 2 था सर, यहाँ पर 2 न करके सर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर 3 कर सकते हैं सर। और यहाँ पर जो सर एक है उधर सर एक है तो यहाँ पर 1 कर सकते हैं सर, ये तो मेरा बैलेंस इक्वेशन हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो ये बैलेंस किया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये जो मेथड है, अगर ये हम इधर अगर चेंज कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। जब ये चेंज करना है तो
फर्स्ट में चेंज करना है, इसलिए हम बॉक्स बना रहे हैं। बॉक्स मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने भी आइटम्स इसको आइटम्स को चेंज नहीं करना है, आइटम्स जो दिए हुए थे उसको चेंज नहीं करना है। कि बॉक्स के पहले कुछ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कुछ नंबर से, इस बॉक्स के पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका अगर ये आइटम्स है, अगर आइटम्स को चेंज करते हैं तो आपका ये इक्वेशन गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें, सिंपल से बॉक्स बना लिए। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड में क्या करना है कि यहां पर एलिमेंट्स, यहाँ पर एलएचएस में जितने भी यहाँ पे रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स के संख्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलएचएस में जो भी होंगे और नंबर ऑफ आरएचएस। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन है, तो एन है, एच है, और तो ये दो एलिमेंट्स है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स है। तो इनकी संख्या देखिए तो नाइट्रोजन कितने हैं, तो एलएचएस में देखिए तो दो है, एलएचएस में यहाँ पर भी दो है, जबकि आरएचएस साइड में देखें तो नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। अब क्या करना है कि अगर हमको बैलेंस करना होगा तो क्या कर सकते हैं, तो इनकी संख्या को बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 3, यहाँ पर नाइट्रोजन 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। तो इसको बैलेंस करके फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, तो अगर इस हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो कितने जगह नाइट्रोजन, तो 6 नाइट्रोजन होंगे, जबकि सॉरी कितने हाइड्रोजन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर कितना होंगे 2। तो ये यहाँ पर 2 से करने से मतलब ये हुआ कि जो 2 से नाइट्रोजन में भी 2 हुआ और ये हाइड्रोजन में भी 2 से, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हाइड्रोजन होंगे, 2 में नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई हुआ तो नाइट्रोजन एक है, तो 2 में तो 2 नाइट्रोजन। अब देखिए तो आपके इक्वेशन जो होंगे, नाइट्रोजन 2 इधर है, इधर हाइड्रोजन 6 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, तो ये इक्वेशन जो होगा, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये इक्वेशन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इक्वेशन क्या होंगे, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस हो जाएंगे। ओके, तो आपका एनसीईआरटी में जब देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन से दिया था बैलेंस करने के लिए, वो आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा बैलेंस। अब हम नाउ आगे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड कंपोजिशन रिएक्शन, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो लास्ट आपके होंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये आपको बात मतलब कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ना है। इसमें भी दो इसके अंदर में दो और टाइप्स मिलेंगे, इज़ोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम डिस्कस कर लेंगे, वो रिएक्शन के अंदर ही मिलेंगे। जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा इज़ोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो नाउ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए तो कॉम्बिनेशन में कंबाइन, यहाँ पर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कंबाइन हो जाते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन, in which reaction
रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल combine together to form single product। तो इस टाइप के रिएक्शन क्या होगा कि जब भी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स इसका देखते हैं। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ क्या हो रहा है CO2 गैस। ये सॉलिड फेज होता है, ये गैसेस फेज में ये लिख लेंगे। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिले ऑक्साइड तो ये क्या होगी, ये सिंगल फेज में मिले तो ये क्या होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप में। सेकेंड डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोज मतलब कि क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट्स को क्या करता है डिकम्पोज होते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन। इसमें याद रखिएगा एक पॉइंट की जो भी डिकम्पोजिशन होता है तो एनर्जी के प्रेजेंस में होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस होता है तो एनर्जी के प्रेजेंस होते हैं। तो एनर्जी दो टाइप मतलब एनर्जी की कार्य मतलब क्या जनरली हम लोग यहाँ बात करेंगे हीट और लाइट। ऐसे तो और रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट से भी सप्लाई होते हैं सब। तो यहाँ पर तीन तरह का देखेंगे कि किसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब किसके फॉर्म में होते हैं। तो फर्स्ट इन केस ऑफ हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है तो कहता है कि रिएक्शन इन which a large molecule decompose into two or more smaller प्रोडक्ट मतलब ऐसे रिएक्शन क्या होंगे कि जो लार्ज बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं डिकम्पोज होते हैं और दो छोटे या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज होते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए ये क्या ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। दिस रिएक्शन arising due to form of energy। तो एनर्जी का मतलब क्या हुआ दैट मीन्स हुआ कि हीट के केस में होंगे सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट मतलब ये क्या है एनर्जी सप्लाई करने वाले होते हैं। अगर एनर्जी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा डिकम्पोज हो जाएंगे। वैसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है।
कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये हीट के केस में होता है। ये जो रिएक्शन होता है देखिए डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये हीट के बारे में बता रहे हैं कि जो हीट हम सप्लाई करें तो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएंगे और क्या बनेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये वाटर ये डिकम्पोज होंगे। अब क्या हुआ, और इसके साथ में एनर्जी प्रोवाइड होंगे, रिलीज होंगे। क्या होंगे, एनर्जी रिलीज होंगे। हाई अमाउंट में मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये इसमें क्या विशेष है, यहाँ पर आप आंसर की बुक देखिएगा तो वहां पर लिखा होगा कि जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं कि वॉशिंग ऑफ वॉल को जब भी वॉश करना मतलब कि इसको फेंसिंग करने में हम लोग यूज करते हैं। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, तो यूज करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यूजेज into washing of wall, into washing of wall। क्यों यूज करते हैं, तो बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है calcium hydroxide reacts with CO2 in air and to form या to give करते हैं, to give calcium carbonate, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि जब ये क्या करता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, रिएक्ट करता है जब CO2 गैस मतलब कि आपकी एटमॉस्फेयर में जो CO2 गैस है उसे क्या करता है, स्लाइटली रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। तो रिएक्ट करने के बाद क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम अदर वर्ड बोलते हैं मार्बल। जो मार्बल क्या होते हैं, एक शाइनिंग लेयर होते हैं। तो थिन लेयर क्या होता है कि वहां पर मार्बल तक चला जाता है, जिसके वजह से वो जो लाइटिस जो होते हैं वाल का वो ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब यहाँ पर CCO3F मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया रिएक्शन को। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसको क्या कहते हैं, CO2 गैस से रिएक्ट करके क्या बन गया, CaCO3 और वाटर मॉलिक्यूल बाहर मिलते हैं। तो ये जो कहते हैं मार्बल है, ये मार्बल है। ये मार्बल क्या होता है, थिन लेयर क्या वाल के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से पूरा लाइटली हो जाता है वाल। तो आज हम दो रिएक्शन को ही क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो होंगे तो और रिएक्शन को जो है बचा हुआ वो क्लियर कर देंगे। इसकी थैंक यू।